मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं अडानिस्तानी। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये स्वदेशी है। आपने इस देश के सूक्ष्म उद्योग को बर्बाद कर दिया, लघु उद्योग को बर्बाद कर दिया, मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया, कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया, सबको तबाह कर दिया। अब आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं वो इटली का चश्मा है, जो घड़ी पहनते हैं वो स्विट्जरलैंड की घड़ी है, जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका का फोन है, जो कार इस्तेमाल करते हैं वो जर्मनी की कार है, जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी है। तो अंधभक्त कह रहे थे चीनी सामानों का बहिष्कार करना है और मोदी जी कह रहे थे चीनी सामानों का आविष्कार करना है। ये स्वदेशी की हकीकत चेक कीजिए आप। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। भारत के अंदर हमारी सरकार ने जब ये सब ऐलान किया तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भैया बहुत हो गया, अब स्वदेशी अपनाना है। तो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस कैमरे में बोल रहे थे कि स्वदेशी अपनाना है, वो कैमरा भी विदेशी है। प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं वो इटली का चश्मा है, जो घड़ी पहनते हैं वो स्विट्जरलैंड की घड़ी है, जो पेन लगाते हैं वो जर्मनी की पेन है, जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका का फोन है, जो कार इस्तेमाल करते हैं वो जर्मनी की कार है, जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी है। कपड़े जूते सब विदेशी। एक गाना आया था बहुत पहले, याद है ना वो गाना? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं अडानिस्तानी। फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो वही हमारे प्रधानमंत्री की हालत है। सर से लेके पांव तक विदेशी माल में डूबे हुए हैं और अब कह रहे हैं 8 साल के बाद 80 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटने के बाद इस देश के आम आदमी का सिर्फ बता रहा हूं 80 लाख करोड़, बाकी जोड़ लोगे तो फिर 123 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि 10% ऊपर की आबादी से मात्र 3% का टैक्स इन्होंने वसूला है। तो 97% जो टैक्स वसूला है वो आम आदमी और उससे थोड़ा ऊपर के जो लोग हैं उनसे वसूला है। तो 123 लाख करोड़ रुपए लूटा है। तो अब ये कह रहे हैं 123 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि देखिए भाई ये बहुत हो गया, अब हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है। जब अमेरिका ने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया तब आपको स्वदेशी की याद आ रही है। स्वदेशी का मतलब भारत में सामान बनाए जाएं, भारत में सामान बनाए जाएं। और इसके लिए एक मशहूर मंत्रालय है, आपको याद है मंत्रालय का नाम या भूल गए? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। इस मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 48% MSME इस देश के अंदर बंद हो चुका है। करीब 3 करोड़ MSME बंद हो चुका है। जब मोदी जी आए तो इस देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या थी करीब 6 करोड़, जो घट के बची है 3 करोड़। यह आपका मेक इन इंडिया है, यह स्वदेशी है। आपने इस देश के सूक्ष्म उद्योग को बर्बाद कर दिया, लघु उद्योग को बर्बाद कर दिया, मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया, कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया, सबको तबाह कर दिया। अब आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आप गुनहगार हैं उन 3 करोड़ उद्योगों को बंद करने के, अपराधी हैं आप उन 3 करोड़ उद्योगों को बंद करने के। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं।
आपकी असलियत में लेके आया हूं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े खंगालिए, कुछ मेहनत कीजिए, थोड़ा समय लगाइए और तब इनके जश्न और उत्सव का पर्दाफाश कीजिए। आप भारत में, यह मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप लोग इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं उसके नाम दूंगा कंपनियों के। भारत में स्वदेशी को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस बात के लिए जिन कंपनियों को सलाहकार बनाया गया है वो भी विदेशी कंपनियां हैं। भारत में स्वदेशी को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए जिन कंपनियों को उनकी राय लेने के लिए हायर किया गया वो भी विदेशी कंपनियां हैं। अब आइए, इनके वाणिज्य मंत्रालय का यह आंकड़ा है, मेरे घर पे नहीं बना। ये भारत के वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा है और यह आंकड़ा क्या कहता है? इस आंकड़े में कोई देश बचा नहीं है जहां से आप आयात करते हैं। कोई भी देश, XYZ, कोई भी नाम आप लीजिए, कोई दुनिया का देश नहीं है जिससे हम सामान नहीं खरीदते। और कितना सामान खरीदते हैं हम, इनके स्वदेशी की हकीकत पूरे देश को पता चलना चाहिए। हम चीन से सामान खरीदते हैं। हमारा चीन से आयात गलवान घाटी की घटना के बाद, यानी जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो अंधभक्त कह रहे थे चीनी सामानों का बहिष्कार करना है और मोदी जी कह रहे थे चीनी सामानों का आविष्कार करना है। तो 39 लाख करोड़ रुपए गलवान घाटी की घटना के बाद हमने चीन से आयात किया है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, कितना आयात किया है। 39 लाख करोड़ रुपए का चीन से हमने सामान हिंदुस्तान मंगाया है, खरीदा है। हम उनको रुपया दे रहे हैं 39 लाख करोड़ रुपए, और वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं कि भारत को मारो, भारत के ऊपर अटैक करो। तो चीन से हमारा जो आयात बढ़ा है वो 13.92% है। अमेरिका से जो आयात बढ़ा है वो 10.40% है। जापान से जो आयात बढ़ा है वो 9.17% है। ये दो वर्षों का आंकड़ा आपको सिर्फ बता रहा हूं। ब्रिटेन, यूके से जो हमारा आयात बढ़ा है वो 4.23% है। और इसमें तमाम सारे देश शामिल हैं जहां जहां से हम सामान मंगाते हैं। तंजानिया से हम सामान मंगाते हैं, बहुत सारे देश हैं इसमें। आ जाइए आप। तुर्कमेनिस्तान एक देश है, उससे हमारा 121% आयात बढ़ा है। मॉरिशस, आप जानते हैं मोदी जी के दोस्त का प्यारा देश मॉरिशस, वहां से हमारा 195% आयात बढ़ा है। साइप्रस, ये एक और मोदी जी का प्यारे दोस्त का प्यारा देश, यहां से भी हमारा 20% आयात बढ़ा है। ये करीब करीब मेरे पास 190 देशों की सूची है। मैं पत्रकार बंधुओं से चाहता हूं ये स्वदेशी की हकीकत चेक कीजिए आप। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। लगभग 190 देशों से हिंदुस्तान सामान मंगाता है। और 2023-24 में हमारा विदेशों से सामान मंगाने का, यानी कि आयात की जो मात्रा थी, अगर आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो 56 लाख करोड़ रुपए का सामान हमने विदेशों से मंगाया। लगभग 190 देशों से 56 लाख करोड़ रुपए। और 24-25 के अंदर यह आंकड़ा घटा नहीं। स्वदेशी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी,
ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 60 लाख करोड़ रुपए। यानी एक साल में हम 60 लाख करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगाते हैं। ये इनकी स्वदेशी की हकीकत है और दुनिया का कोई देश नहीं बचा। मैं आपको एक और देश यूएई से भी हमारा जो आयात है, नेपाल से भी हमारा आयात होता है। 59% आयात हमारा बढ़ा है नेपाल से। जाम्बिया से भी हम आयात करते हैं, बहुत सारे देशों से। 56% हमारा आयात यूएई से बढ़ा है। तो ये हकीकत है। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये हकीकत है आपकी। फिर हमारा जो एफडीआई है वो हमारा 43% घटा है। तो अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे 43%, तो ये करीब करीब 3,32,000 करोड़ एफडीआई हमारा घटा है। ये हकीकत है। और आपको इस बचत उत्सव के नाम पर फिर से एक बार मूर्ख बनाने का काम भारतीय जेब कतरा पार्टी के प्रमुख ने किया है। अपनी अपनी जेबें संभाल के रखिए, सावधान रहिए। पेट्रोल और डीजल का दाम, कच्चे तेल का दाम घटने के बाद घटना चाहिए था। आप बताइए, जब कच्चे तेल का दाम घटा तो आपकी जेब को कितना फायदा हुआ, आपको कितना लाभ उससे हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ता गया। तो आपको लाभ नहीं है, मोदी जी के चंद मित्रों, चंद पूंजीपतियों को लाभ है, आपको उसका लाभ नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से ये कह रहा हूं, ये जीएसटी के नाम पे उत्सव मनाने के बजाय इस सरकार की हकीकत क्या है और पिछले 8 सालों में आपके साथ क्या किया है उसके बारे में ध्यान दीजिए। और ये जो 123 लाख करोड़ रुपए इस देश के आम आदमी से लूट हुई है, जिसमें से गरीब तबके के लोगों से करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूट हुई है, वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए।